अक्सर लोगों के द्वारा यह कहावत कही जाती है, नाम बड़े और दर्शन छोटे। कुछ इसी तरह हरिजन शब्द का प्रयोग हो रहा है। समाज के वे लोग जो कमज़ोर एवं असहाय हैं, उनको बिना किसी बाहरी शक्ति के मानसिक रूप से लोगों को गुमराह एवं अंधेरे में रखने की एक विस्तृत योजना का हिस्सा है, जिसके अंतर्गत शब्दों के जाल बुनकर भोली भाली गरीब जनता को उलझा कर रखा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ समय के अनुसार बदलता रहता है और व्यवहार में कुछ और ही समझा जाता है। हरिजन शब्द का शाब्दिक अर्थ है भगवान की संतान। सुनने पर कितना अच्छा लगता है, परंतु इसका वास्तविक परिभाषा क्या है? कुछ कुलीन वर्गों के द्वारा अपनी काम वासना की तृप्ति के लिए स्त्री को वेश्या न कहकर एक सम्मानित शब्द का प्रयोग किया, जिसे देवदासी कहते हैं, और समाज की सबसे बड़े सम्मानित व्यक्ति एवं धनी लोगों के द्वारा धर्म स्थल मंदिर में अपनी रासलीला को छुपाने के लिए देवदासी प्रथा की स्थापना की थी। एक ही स्त्री को कई लोगों के द्वारा शोषण किया जाता और जब वह गर्भवती होती तो उनसे उत्पन्न संतान वास्तविक पिता की पहचान नहीं हो पाती थी। इसलिए अपने कुकृत्यों को छुपाने के लिए हरिजन शब्द का प्रयोग हुआ। जो स्त्री पुत्री को जन्म देती वह फिर से देवदासी की प्रथा का हिस्सा बनती और पुत्र पैदा होने पर उन्हें दास बनना पड़ता। दलित संतों के अनुसार हरिजन शब्द का प्रयोग नैतिक मनुष्य के संदर्भ में इसका प्रयोग हुआ और महात्मा गांधी ने इसका प्रयोग उन दबे कुचले लोगों के लिए किया जिनको आज़ादी दिलाने के लिए बाबा साहेब ने संघर्ष किया था। लेकिन इसका प्रयोग सीमित रहा मात्र अछूतों तक। हरिजन का अर्थ था अछूत, लेकिन पिछले कुछ सालों से अछूत वर्ग के वे लोग जो आर्थिक तौर पर संपन्न हो गए अथवा अच्छे पद पर लग गए हैं, वह हरिजन के दायरे से बाहर आ रहे हैं। अर्थात समाज के द्वारा लोगों को अपमानित करने के लिए हरिजन शब्द का प्रयोग हुआ। पिछले कुछ वर्षों में हरिजन शब्द मात्र सफाई कर्ता भंगी जाति तक सीमित किया जा रहा है। यहाँ तक कि बड़े शहरों में रहने वाले शेड्यूल कास्ट अधिकारी भी मात्र गली में झाड़ू लगाने वाले के लिए हरिजन शब्द का प्रयोग करते हैं। अक्टूबर 2008 के अंत में मद्रास हाई कोर्ट में वाल्मीकि वर्ग की ओर से एक याचिका दायर की गई कि अनुसूचित जाति को मिलने वाले आरक्षण में से हरिजन के लिए अलग से आरक्षण की सीमा होनी चाहिए। याचिका में कहा गया था, यह अनुसूचित जातियों को मिलने वाले आरक्षण में से चर्मकार वर्ग बहुत अधिक हिस्सा ले जाते हैं, अतः आरक्षण कोटे में से कुछ प्रतिशत हरिजनों को यानी भंगियों के लिए निश्चित किया जाए। इस प्रकार उन लोगों ने स्वयं को हरिजन कहा और अन्य अछूत जातियों को अनुसूचित जाति कहा गया। अगर ऐसा ही दौर चलता रहा तो आने वाले कुछ एक सालों में हरिजन अर्थ मात्र सफाई करने वाले जमादारों तक सीमित हो जाएगा। यह हमारे समाज का एक काला सच है, जिसे सभी लोगों को जानना आवश्यक है। समाज के सभी वर्गों के बीच में संतुलन बनाए रखने के लिए आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ यह प्रसंग हमारे वर्तमान समाज को समझने के लिए सहायक होगी। ऐसे ही रोचक जानकारी के लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमसे जुड़े रहने के लिए इस चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। हमारे इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सच्चिदानंद सोहम सतनाम साहिब परमपिता परमेश्वर आपके एवं पूरे परिवार को सुख शांति प्रदान करें।